हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रवेश ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। मतलब आज हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस चालू करने से पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पहचाने कैसे? इसका एक सिंपल सा तरीका है। जो भी चीजें हम अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, मतलब अभी जो चीजें कर रहे हैं हम, उसे हम प्रेजेंट टेंस करते हैं। जैसे मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, आई ईट, आई ड्रिंक, आई स्लीप, ऑल दिस, मतलब जो मैं अभी प्रेजेंट में कर रहा हूं, इसे इसलिए हम प्रेजेंट टेंस करते हैं। जो और सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो चीजें भूत में हो गई है, मतलब पास्ट में हो गई है, उस चीजों को हम पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब मैं सोता था, मैं खाता था, मैं पीता था, मैंने कल क्रिकेट खेला, मैंने कल गाना गाया, मैंने कल फुटबॉल खेली, या जो भी चीजें हमने बीते हुए पास्ट में हमने की है, उन सब चीजों को हम पास्ट टेंस कहते हैं। और एक होता है टेंस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस माने हम भविष्य में जो भी चीजें करेंगे उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। फ्यूचर माने भविष्य, तो फ्यूचर टेंस को भविष्य में जो भी चीजें होने वाली है, करने वाले हैं, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग, मैं डांस करूंगा, आई विल डांस, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल, मैं नहाऊंगा, आई विल बाथ। सो ये सब चीजें, जो चीजें हम करने वाले हैं, उसे हम फ्यूचर टेंस करते हैं। समरी में बोलता हूं, जो चीजें हम वर्तमान में कर रहे हैं उसे हम वर्तमान काल के प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो चीजें हम कर चुके हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो चीजें हम करने वाले हैं उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हर टेंसेस के 4 उप प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, मतलब जो क्रिया चालू होती है, मैं खा रहा, जैसे मैं आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स आई हैव ऑलरेडी ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मीन्स आई हैव बीन ईटिंग सिंस 5 o'clock, मतलब 5 बजे से मैं खा रहा हूं। उसके बाद पास्ट टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस माने जो भविष्य काल है, उसके भी 4 उप प्रकार होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो दोस्तों, हम जो भी इंग्लिश हम रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं, या जो भी हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, वो इन्हीं 4 टेंसेस के ऊपर बोलते हैं। अगर ये 3 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और इसके सब टाइप्स, उप प्रकार, आपने ठीक से सीख लिया अंग्रेजी में, तो आप किसी भी प्रकार की अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल पाएंगे। तो हम सीखने का क्रम कुछ इस प्रकार रखते हैं। पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हम सीखेंगे पास्ट टेंस, उसके बाद हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। सो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य की रचना कुछ इस प्रकार होती है। जैसे अभी हमें ग्रामेटिकली करेक्ट क्यों बोलना है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं, खाना खाया मैंने या खाना मैंने खाया, तो ये सुनने में कुछ अजब लग रहा है। अगर मैं बोलूं मैं खाना खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पीता हूं, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे पीता हूं मैं, पीता मैं हूं, सोता हूं मैं, सोता मैं हूं, तो ये सुनने में कुछ अजब लगता है। तो एक प्रॉपर लैंग्वेज में बात करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, और जिसे हम ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश या ग्रामेटिकली करेक्ट मराठी बोलते हैं। अगर हम किसी भी क्रम में बात करें, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे आई ईट एप्पल, आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूं, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो ईट एप्पल आई और ईट आई एप्पल, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस लगते हैं अंग्रेजी में बात करने के लिए। या मराठी में भी ऐसे बोले कि खाता हूं मैं सेब, सेब खाया मैंने, सेब मैंने खाया, तो ये कुछ सुनने में अजीब लगता है। तो हमें बोलना है मैंने सेब खाया, ये प्रॉपर है। तो
ग्रामेटिकली इंग्लिश हमें इसीलिए सीखना है ताकि हमारी भाषा एकदम सरल रहे, और यही ग्रामेटिकली इंग्लिश आपको आपकी किताबों में भी मिलेंगी, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करते हो तो उसमें भी मिलेंगी। तो ये सब चीजें आपको जीवन के हर दौर में हेल्प करने वाली है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक कंस्ट्रक्शन सीखते हैं कि वो क्या होता है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करने के लिए हमें कर्ता की जरूरत पड़ती है। कर्ता, कर्ता माने कर्ता, कर्ता क्रियापद और कर्म। इसे हिंदी में कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट माने आई, आई माने मैं सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट, राहुल, प्रवीण, एनीबॉडीज नेम इज सब्जेक्ट। उसके बाद क्रियापद वर्ब। तो ये क्या होता है? वर्ब माने जो कुछ भी चीजें हम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले खेलना, कूदना, गाना, रोना, खाना, सोचना, जैसे थिंक, प्ले, सिंग, डांस। तो ये दर्शाता है कि क्रिया हो रही है, तो इसे हम वर्ब बोलते हैं। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, माने किस चीज से रिलेटेड वो क्रिया हो रही है। जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो इसका प्रॉपर सेंटेंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है आई रीड बुक। तो बुक को हम बोलेंगे कर्मा, मीन्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूं, आई रीड, तो मैंने पढ़ तो लिया, पर पढ़ क्या रहा हूं, किताब, तो हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते इसे कर्मा। सो जैसे आई सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, मैं क्या गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो जैसे आई प्ले माने मैं खेलना, और मैं क्या खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं, टेनिस खेल रहा हूं। तो वर्ब के बाद जो भी आता है हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड मैंने कुछ पीपीटीज तैयार की है। इस पीपीटी के जरिए आपको मैं और अच्छी तरीके से ये चीजें समझा पाऊंगा। इसमें कुछ करीबन 10 to 15 सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, आपको ये रोज प्रैक्टिस करना है। तो चलते हैं पीपीटी की तरफ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रंश ज्ञान। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा पहला दिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस दोस्तों वो होता है जो हमारी रोजमर्रा की आदतें, सामान्य बातें और सत्य को बताने के लिए उपयोग में होता है। मतलब जो भी चीजें हम हर रोज करते हैं, जो वर्तमान में करते, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बनाने के लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसके बाद आपको एक वर्ब लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे आप नीचे के सेंटेंस में देख रहे हैं, सब्जेक्ट माने कर्ता होता है। कर्ता मीन्स एनीथिंग, जैसे राम, श्याम, मैं, वो, ईटीसी, ईट, ही, शी, ईट। ये जो भी सेंटेंस, ये जो भी नाउन्स है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। शी ईट, गो, ही, शी, ईट, आई, वी, यू, देम, इन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारे इस सेंटेंस में आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद आता है वर्ब। तो देखिए वर्ब में हमने यहाँ पे ईट लिया है। जैसे ईट माने खाना। सो ईट की जगह हम ड्रिंक, पीना, प्ले, खेलना, सिंग, गाना, ये भी लिखते हैं। ये सारी चीजें वर्ब की क्रिया में आते हैं। जैसे आई ईट अगर हम बोलते हैं तो मैं खाता हूं, तो हम उसके बाद देखिए वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। ऑब्जेक्ट माने कर्मा, मतलब आई ईट, मैं खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं, तो मैं फूड खाता हूं, तो मैं खाना खाता हूं। तो आई ईट फूड मीन्स मैं खाना खाता हूं। तो हमारे सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस हो गया है, सब्जेक्ट माने आई, वर्ब माने ईट, और ऑब्जेक्ट कर्मा माने फूड। सो आई ईट फूड, मैं खाना। आइए अभी हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कुछ सेंटेंस। जैसे मैं सवेरे जल्दी उठता हूं, तो इसमें देखिए आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हो गया सब्जेक्ट, वेकअप हो गया हमारा वर्ब, और मॉर्निंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है वह हर दिन स्कूल जाती है। सो वह स्कूल जाती है, तो शी गोज टू स्कूल एवरी डेज। तो यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोज टू हमारा वर्ब हो गया, और उसके बाद हमारा कर्मा आता है स्कूल। तो वो कहाँ जाती है, स्कूल। तो स्कूल माने हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो शी गोज टू स्कूल एवरी डे।
तो वी ड्रिंक टी इन द इवनिंग, हम शाम को चाय पीते हैं। इसमें वी हमारा सब्जेक्ट आएगा, ड्रिंक हमारा वर्ब आएगा और टी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। सो वी ड्रिंक टी इन द इवनिंग मतलब हम चाय पीते हैं इन द इवनिंग माने शाम में। चौथा हमारा सेंटेंस है ही वर्क्स इन अ बैंक, वह एक बैंक में काम करता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्क्स हमारा वर्क आएगा और बैंक हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। सो ही वर्क्स, वो काम करता है। फिफ्थ हमारा सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क, वे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट मीन्स वो क्रिकेट खेलते हैं, इन द पार्क मीन्स पार्क में वो क्रिकेट खेलते हैं। सिक्स्थ है हमारा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो ये जो है सन सेट्स इन द वेस्ट, तो जो सूरज जो है पश्चिम में डूबता है, मतलब ये क्रिया जो है हम ये वर्तमान में बोल रहे हैं, मतलब ये क्रिया अभी खत्म भी नहीं हुई है और जो भविष्य में होने भी वाली नहीं है, जो कि वर्तमान में डूबता है। हम आज की बात कर रहे हैं, इसे हम इसलिए हम इसे वर्तमान काल बोलते हैं। सेम वे दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क, वो बगीचे में खेलते, खेले नहीं है या खेलेंगे नहीं, ये भी नहीं, ये खेलते हैं मतलब हम वर्तमान में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो जो भी चीजें हम प्रेजेंट में करते हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। आई रीड अ न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज सुबह अखबार पढ़ता हूं। आई रीड ए न्यूज पेपर मतलब पढ़ने की क्रिया हम कर रहे हैं, वर्तमान में बोल रहे हैं कि मैं रोज पढ़ता हूं। तो इसीलिए ये हमारा सेंटेंस हो गया आई रीड ए न्यूज पेपर मतलब न्यूज पेपर पढ़ता हूं, एवरी मॉर्निंग माने हर मॉर्निंग। उसी प्रकार शी सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाती है। सिंग्स माने गाना, वेरी वेल माने बहुत अच्छा। तो ये भी क्रिया हम वर्तमान में बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा गाती है, इसीलिए इसे भी हम वर्तमान काल ही बोलते हैं, जो कि हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीख रहे हैं। वी गो टू द मार्केट ऑन संडे, वी गो टू द, हम मार्केट में जाते हैं ऑन संडे, कब जाते हैं? रविवार को। तो ये भी हमारा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके बाद है ही वॉचेस टीवी आफ्टर डिनर, सो ही वॉचेस टीवी आफ्टर डिनर, वह रात को खाने के बाद टीवी देखता है। इसमें देखते हैं वॉचेस माने टीवी देखना और आफ्टर डिनर माने खाना खाने के बाद। सो ये थे हमारे कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सेंटेंसेस। उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ही जानेंगे। उसमें हम जानेंगे सिंगल, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, माने कहाँ हमें ईएस यूज करना है, कहाँ हमें एस यूज करना है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ सेंटेंस में, जैसे ही के सामने वॉच के ही वॉचेस लिखा है, तो इसका वर्ब होता है वॉच, तो ही के सामने एस लगाए, ईएस लगाए, तो कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ईएस लगता है, स्वर क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में बोलेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप एक डायरी और पेन नोट डाउन कर लीजिए। ये जो सारे सेंटेंसेस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, यह आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल